अगर आप लोग चाहते हैं 27 फरवरी वाले दिन बायोलॉजी का पेपर आपकी मुट्ठी में रहे और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सब लोग हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से करके आ पाए, तो आज मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताने वाला हूं। उन चीज़ों को ध्यान से सुनना समझना, आप देखेंगे पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ थोड़ी मेरी आप लोगों को इस तरीके से लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ पेपर टाइम में आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो कंटेंट में देने वाला हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ, उन चीज़ों पर आप फोकस करना, ठीक है ना। तो आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों ने अभी तक सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट नहीं किए हैं तो सैंपल पेपर को लगाना स्टार्ट कर दो। मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे में आप लोगों को लिंक दे दूंगा। 10 सैंपल पेपर हैं, 10 सैंपल पेपर सॉल्व कर लो। 2 सैंपल पेपर आप लोगों को वीडियो देख लेनी है, उसमें कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा खुद ब खुद। उसके बाद में एक सैंपल पेपर को खुद आप प्रैक्टिस कर लेना। जो क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ जाए, जो क्वेश्चंस आप लोगों को आते हों, उन क्वेश्चंस को आपको क्या काम करना है, वो तो देखो। ट्रेन भी मुझे कितना परेशान करती है, जब वीडियो बनाने बैठता हूं ना तभी ये हॉर्न बहुत तेज बजाते हैं, जानबूझ कर। मुझे तो ऐसा लगता है जानबूझ के बना रहे हैं, देख लो, है दिमाग खराब कर देते हैं वीडियो बनाते समय ये ट्रेन की आवाज़। तो अब मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, तो सैंपल पेपर में आप लोगों को ये चीज़ देखनी है कि अगर आप लोगों को सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन समझ में आ जाता है, जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं या जिसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जो कॉन्सेप्ट नहीं आता, अभी भी आप लोगों के पास समय है। उस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, उसके बारे में जो जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बता दें 27 फरवरी के बाद कभी भी का मतलब जब तक आप किसी कोर्स को नहीं करेंगे या कोई भी काम नहीं करेंगे, बायोलॉजी नहीं पढ़ने वाला। यही एक समय ऐसा है कि इस समय आप लोग बायोलॉजी पढ़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि आपका पेपर है, इसलिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। पेपर टाइम में भी अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं की तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाद में अफसोस होगा कि काश हम पढ़ लेते, काश हम इस क्वेश्चन को याद कर लेते, इसका आंसर याद कर लेते, इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेते। बाद में अफसोस हो, बाद में ये लगे काश हम ये कर लेते। तो काश वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म करके बस आज के आज ही कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आज ही की आज याद कर लीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। दूसरे नंबर की चीज ये है कि अगर आप लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहते या मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो मॉडल निकालो, मॉडल में से याद करो। नोट्स हैं अगर आप लोगों के पास तो नोट्स में याद करो, पर कैसे भी करके करो। आपको 10 के 10 सैंपल पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए। क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, क्वेश्चंस करने का क्या तरीका है, वो सब ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूं। वो वीडियो आप लोग बाद में देख लेना। लेकिन अभी मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपके पास जो समय बच रहा है अभी, उनको पूरी प्रैक्टिस में लगा दीजिए कि सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं तो मतलब करने हैं, जी जान लगाना है, 100% करने हैं। आप लोगों को बता दें, जब तक आप सैंपल पेपर नहीं करेंगे आपको खुद नहीं पता चल पाएगा कि आप कितने पानी में हैं। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस तो आ रहा है कि हम पर बायोलॉजी बहुत आती है। अरे आप लोगों को बायोलॉजी आती तो है, मानता हूं मैं, लेकिन आधी अधूरी नॉलेज है ना, वो खतरनाक होती है, वो नंबर कटवा देती है। तो आप अपने अंदर परफेक्टनेस लेकर आओ। क्वेश्चन का आंसर में कितना लिखना है, 5 नंबर में आपको कितना लिखना है, 1 नंबर में कितना टाइम देना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना ही काफी नहीं है, कॉपी में बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। तो उन चीजों पर भी अपनी कमांड बनाना स्टार्ट कर दो कि हम अच्छी तरीके से पेपर में कॉपी का प्रेजेंटेशन बनाएंगे, हैंड राइटिंग अच्छी करेंगे, ब्लैक ब्लू पेन दोनों पेनों का इस्तेमाल करेंगे, पेपर में कहीं पर भी हम काट पीट को नहीं करेंगे। और क्वेश्चंस का आंसर जो है वर्ड लिमिट का हमें ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट का हम ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारी चीजें जानने की है, बहुत सारी चीजें हमारी कुछ मिस्टेक हैं जो आप लोगों ने देखी होंगी कि हमारे हिंदी का पेपर और इंग्लिश के पेपर में खुद ब खुद आप लोगों ने फील किया होगा कि क्या आप लोगों के अंदर कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने की कोशिश करोगे जिससे कि आने वाले जो आपके एग्जाम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन एग्जामों में आप लोगों की गलती ना हो। जिससे यह है कि आप जितने जल्दी गलतियों को सुधार लेंगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके आने वाले जो पेपर हैं उनमें देखने को मिलेगा और आप लोगों के जो नंबर है थोड़ा सा वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और उसके साथ मैं लास्ट में अभी भी कह रहा हूँ, बायोलॉजी के 10 के 10 सैंपल पेपर जो हैं डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए, लिंक को ओपन करिए और देखना स्टार्ट करो, याद करना स्टार्ट करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।